क्या सिर्फ 7 दिन सही से पढ़ाई करके क्लास 10th में 80%, 90% या फिर 95% स्कोर किया जा सकता है? सच बोलूं, अभी तुम्हें ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन आज इस इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल बना के रहेंगे। और हाँ, एक बात सीधी बता देता हूँ, अब तक तुमने अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। सच ये है कि तुमने पिछले 30 डेज, 15 डेज, 10 डेज के वीडियोस देख लिए, पर रिजल्ट है 0। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ देखने से मार्क्स नहीं आते, चैलेंज लेने से आते हैं। और वही चैलेंज आज हम लेने वाले हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ एक फोकस है, लास्ट 7 डेज। ये 7 डेज आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेज होने वाले हैं और बहुत ही यादगार भी। अगले 7 दिन में तुम उतना पढ़ोगे जितना शायद तुमने अपनी पूरी क्लास 10th में भी नहीं पढ़ा। यानी हमें 1 साल की पढ़ाई 1 हफ्ते में करनी होगी, चाहे एक दिन में 5 चैप्टर्स हो या फिर 10। आप प्रॉमिस करो, आप पीछे नहीं हटोगे। एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। और ये कैसे होगा? ये पूरा 7 डेज चैलेंज इसी वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप रेडी हो अपना रिजल्ट पलटने के लिए तो इस वीडियो को स्किप मत करना। वी विल डिस्कस दीज 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में कोई इंट्रो वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपका कीमती 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त, इस 7 डेज चैलेंज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इन 5 रूल्स को फॉलो करना है। पहला है नो स्कूल, यानी अब आपको स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी, आपको घर को ही स्कूल बना लेना है और दिन भर पढ़ाई करनी है। सेकंड रूल है नो टाइम टेबल, यानी आज और अभी से आपको घंटे गिनने बंद करने होंगे और चैप्टर्स गिनने शुरू करने होंगे। नो डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपने अपना दिल किसी को दे दिया है तो फिलहाल वापस ले लो, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का टाइम है। स्क्रॉलिंग, ना ही आपका मोबाइल कहीं जाएगा और ना ही मोबाइल का डाटा। एग्जाम के बाद आप खूब मोबाइल चला लेना, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और घर का भी छोटा मोटा काम करना भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। फोर्थ रूल है नो बहानेबाजी, कल से पढ़ लेंगे ये सब कहना बंद कर दो, क्योंकि कल ही एग्जाम है आपका। रूल नंबर 5, नो कंपैरिजन, यानी आज और अभी से खुद से किसी दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो। कंपेयर करना ये तो खुद से खुद कंपैरिजन करो। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं 7 डेज चैलेंज फुल प्लानर। और चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको मैथ्स का सबसे पहले बताता हूँ। डे 1 पर आपको करना है ट्रायंगल्स प्लस कॉर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके लिए काम और भी इजी हो जाए, इसलिए मैंने इजी और हार्ड ये सब भी पुट करके रख दिया है। देखो भैया, ट्रायंगल चैप्टर काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ये आपको 8 मार्क्स देता है अप्रॉक्स। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री काफी लेंथी हो जाता है, ये हार्ड है, लेकिन ये सिर्फ 6 मार्क्स देता है। अब यहाँ से आप काफी इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है। मेरे हिसाब से आपको ट्रायंगल पहले करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इजी नहीं है, ये ज्यादा मार्क्स भी दे रहा है। शायद इसीलिए टॉप एजुकेटर्स ट्रायंगल चैप्टर सबसे पहले करा रहे हैं। देखो भैया, डे 2 पर आपको करना है प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। प्रोबेबिलिटी काफी इजी है, जो कि 4 मार्क्स दे रहा है। वहीं ट्रिग्नोमेट्री भाई 8 मार्क्स देता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी है। डे 3 पर आपको करना है सर्कल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस। सर्कल्स काफी इजी है, 6 मार्क्स दे रहा है, और हाइट एंड डिस्टेंस हार्ड है, लेकिन 4 मार्क्स। डे 4 पर आपको करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा हार्ड है कौन सा इजी आप देख लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। डे 5 पर आपको करना है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स प्लस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डे 6 पर आपको करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लस पॉलिनोमियल्स। एंड डे 7 पर आपको करना है रियल नंबर्स प्लस स्टैट्स। तो 7 डेज में इस तरह से आपको मैथमेटिक्स को फिनिश करना है। अब जल्दी से बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 10 मैथ्स। और सबसे पहला चैप्टर हमारे पास रियल नंबर्स, जहां पर आपको इन सारे टॉपिक्स को सही से करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रूविंग वाले, जैसे √3, √7, √5+1, ये सारे नंबर्स को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। 1 पेज का पूरा प्रूफ होता है, उसे रट लो, क्योंकि 4-5 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे यहाँ से। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जहाँ से आपको ये सब करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ से आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ से आप ये सब कर सकते हो। और आपको एक बात बता दूं, आप एक्टिव रिकॉल लगातार करते रहना, कौन सा टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका एक इमेज आपको अपने दिमाग में बना लेना है। और ये भी ट्राई करने का सोचना है कि भैया मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाता हूँ या फिर नहीं। मैं दोस्त, चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम प्यार से एपी भी बोलते हैं। और इसमें आपको nth टर्म फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म्स ये सब पढ़ना है। अच्छा मुझे बताइए, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स क्या होता है? बिल्कुल सही, अगर एक्टिव रिकॉल से आप इस तरह से फॉर्मूला का रिवीजन करते रहोगे तो इस वीडियो से आप डबल बेनिफिट ले सकते हो। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, और इसमें से आपको
आपको बस ये सब पढ़ना है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर आपको ये सब देखना है। और खासकर सेकंड वाला देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है, LHS इक्वल्स RHS, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पर आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 10 है सर्कल्स, यहाँ पर आप ये सब पढ़ लेना। चैप्टर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और यहाँ पर आपको बस ये सब पढ़ना है। चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, बड़ा ही कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है भैया, आपको बस ये सब पढ़ना है सही से। चैप्टर 13 है स्टैट्स, यहाँ पर आपको बस ये सब पढ़ना है। और ध्यान रखो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन, मोड, मीन ये सब गिवन होगा, बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। समटाइम्स a और b का वैल्यू फाइंड करना होगा। चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर आपको बस ये सब देखना है। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं साइंस का। तो भैया डे 1 पर आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और मैंने यहाँ पर भी इजी और हार्ड में कैटेगराइज कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी काफी इजी चैप्टर है, 7 मार्क्स मिलते हैं आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्ड है, फिर भी 6 मार्क्स। डे 2 पर आपको करना है लाइफ प्रोसेसेस प्लस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लाइफ प्रोसेस काफी हार्ड चैप्टर है, काफी लेंथी है, बट 7 मार्क्स दे रहा है। वहीं पर मेटल नॉन मेटल चैप्टर इजी है, बट ओनली 4 मार्क्स। डे 3 पर आपको करना है ह्यूमन आई प्लस एसिड बेस एंड सॉल्ट। डे 4 पर आपको करना है रिप्रोडक्शन प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डे 5 पर हेरिडिटी प्लस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डे नंबर 6 पर आपको करना है आवर एनवायरनमेंट प्लस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और भैया ध्यान से देखो, लाइट वाला चैप्टर आपको 10 मार्क्स देता है, भले ही हार्ड है बट 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। डे 7 पर आपको करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी काफी हार्ड चैप्टर है, बट आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 10 साइंस। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है लाइट। मैंने आपको बताया था लाइट काफी हाई वेटेज है, काफी ज्यादा मार्क्स देता है, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले रखा है। तो सबसे पहले आपको लाइट को शॉर्ट करना है, और इस लंबे से चैप्टर से आपको बस ये सारे टॉपिक्स को सही से देखना है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, एक्टिव रिकॉल लगातार आप करते रहो, वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पर आपको बस ये सब देखना है। चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से आपको बस ये सब पढ़ना है। चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इन सारे टॉपिक्स को आपको देखना है। चैप्टर 5 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से आपको बस ये सब पढ़ना है सही से। चैप्टर 6 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहाँ से आप बस ये सब देख सकते हो। चैप्टर 7 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस छोटे से चैप्टर से आपको बस ये छोटी छोटी चीजें ही देखनी है। चैप्टर 8 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस लेंथी चैप्टर से बस ये सब देखना है। चैप्टर नंबर 9 है लाइफ प्रोसेसेस, और यहाँ से आप बस ये सब देख सकते हो। चैप्टर 10 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और यहाँ से आप बस ये सब देख लेना। उसके बाद आपको आ जाना है चैप्टर 11 पे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ से आपको बस ये सारा कुछ सही से पढ़ लेना है। चैप्टर 12 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से आप बस ये देख लेना। चैप्टर 13 बहुत ही प्यारा चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप बस ये सब देख लेना। मेरे दोस्त कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने साइंस को भी फिनिश कर दिया है। अब जल्दी से बात करते हैं सोशल साइंस का। जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस काफी लेंथी है, इसलिए इसमें आपको एक एक दिन में 3-3 चैप्टर भी करने पड़ सकते हैं। ये चैप्टर्स बहुत ही लेंथी हैं, इनके नाम भी काफी लेंथी, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डे 1 पर आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं। डे 2 पर ये 3 चैप्टर्स। डे 3 पर आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं। डे 4 पर भी आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। डे 5 पर भी ये चैप्टर्स, 6 पर ये चैप्टर, और डे 7 पर कंज्यूमर राइट के साथ PYQ एंड सैंपल पेपर। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 10 सोशल साइंस। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। तो भैया हिस्ट्री का चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर से आपको बस ये सब सही से पढ़ना है। इसके बाद आपको आ जाना है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। लेंदी से चैप्टर से ये सब लेंदी से पढ़ना है। चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यहाँ से आप बस ये सब सही से पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 4 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस छोटे चैप्टर से बस ये छोटे छोटे टॉपिक आपको देखने हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो भैया ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस प्यारे चैप्टर से आपको बस ये प्यारी प्यारी चीजें पढ़नी है। चैप्टर 2 है वाटर रिसोर्सेज, और यहाँ पे बस ये देख लेना। चैप्टर 3 है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यहाँ पे आप बस ये देख लेना। चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, और यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक सही से दिमाग में बैठा लेने हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और हमारा चैप्टर नंबर 1 है पावर
पावर शेयरिंग। यहाँ पे आप बस ये देख लेना। चैप्टर 2 है फेडरलिज्म। यहाँ से आप बस इन सारे टॉपिक को दिमाग में सही से बैठा लेना। चैप्टर 3 है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। यहाँ पे आप ये सब रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो भैया पैसा होगा तो सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, इसलिए हमारा चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। और इस चैप्टर से आपको बस ये सारी चीजें सही से रिवाइज कर लेनी है। चैप्टर 2 रहेगा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से ये देख लेना। चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट। यहाँ पे आप ये सब देख लेना। इसी के साथ आपने पूरा सोशल साइंस कंप्लीट कर लिया है। कांग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त। अब जल्दी से बात करते हैं इंग्लिश का। तो भैया इंग्लिश में डे 1 पर आपको रीडिंग पैसेज सेक्शन करना है, डे 2 पर ग्रामर सेक्शन, डे 3 पर राइटिंग स्किल सेक्शन, डे 4 पर प्रोज ऑल चैप्टर्स, डे 5 पर पोएट्री सेक्शन ऑल चैप्टर्स और डे 6 पर सप्लीमेंट्री सेक्शन ऑल चैप्टर्स एंड डे 7 पर रिवीजन कंप्लीट सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको इंग्लिश को फिनिश करना है सही से। मेरे दोस्त अब बात करते हैं 5th सब्जेक्ट हिंदी के बारे में, जिसे हम सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट्स लेकर के रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। डे 1 पर आपको करना है अपठित बोध यानी गद्यांश प्लस काव्यांश, और ये मिलकर आपको 10 मार्क्स देंगे। डे 2 पर आपको व्याकरण करना है, अलंकार पद ये सब 16 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। डे 3 पर साहित्य जो 34 मार्क्स का होता है। डे 4 पर लेखन 20 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। डे 5 पर रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस। डे 6 पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर। डे 7 पर फुल लेंथ पेपर का प्रैक्टिस। इस तरह से आपने हिंदी को भी फिनिश कर लिया है। कांग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखो, सॉल्व सैंपल पेपर्स मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि आजकल के सैंपल पेपर्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि इसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डले होते हैं, इसलिए आपको सेपरेटली PYQ सॉल्व करने का नीड नहीं है। और अगर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें बहुत ही डीपली इस बात को डिस्कस किया गया है कि सैंपल पेपर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं जो आपको करने हैं, 2 ऐसे लिख रखे हैं जो नहीं करने हैं। मेकिंग टू डू लिस्ट, ये आपको करना है। लगातार आपके दिमाग में, आपके डायरी में, आपके रफ बुक में आपके टास्क लिखे होने चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन कौन से लेक्चर्स को, कौन कौन से स्टडी मटेरियल आज आप फिनिश करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2 है ट्रैक योर प्रोग्रेस ईच नाइट। और सोने से पहले आपको वो चेक भी करना है कि भैया कहाँ तक आपका प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना प्रोग्रेस कभी चेक ही नहीं करते हैं। और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी, तो भैया प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना कि क्या इतने छोटे से टाइम में इतना सब कुछ हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, अगर आप ट्राई करो तो क्या नहीं हो सकता है। एक फेल होता हुआ बच्चा भी टॉप कर सकता है अगर आने वाले टाइम को सही से यूटिलाइज करे, सही से यूज करे। क्या जो काम 1 साल में आप नहीं कर पाए, क्या वो 1 हफ्ते में किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। बस आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी कमिटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टडी। तो देखो भैया, स्टडी करने के 3 पार्ट्स होते हैं हमेशा, लर्निंग का, रिवीजन का, प्रैक्टिस का। लर्निंग का काम 1 शॉट लेक्चर और NCERT एग्जाम्पल से हो जाता है। रिवीजन का नोट से और एक्टिव रिकॉल से। प्रैक्टिस का काम सैंपल पेपर से और एक्सरसाइज से, कहीं के भी हो सकते हैं, NCERT के, आपने जो बाकी बुक्स ले रखी हैं। और लास्ट पॉइंट होता है एनालिसिस का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो भी पहले से पढ़ रखा है उसको सही से रिवाइज कर लो, उसको सही से प्रैक्टिस कर लो, यानी लर्निंग वाले पॉइंट को फिलहाल इग्नोर कर दो। सेकंड और थर्ड, रिवीजन और प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जो आजकल मैराथन्स हो रहे हैं उसकी हेल्प से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस। आप मैराथन को म्यूट कर दो और जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है उससे आप सॉल्व करने का खुद से ट्राई करो। यानी फिलहाल लर्निंग को पॉज कर सकते हो और रिवीजन और प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो। जब आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप जो कुछ लर्न करना है नया वो कर सकते हो। और भैया एनालिसिस तो करना ही करना है, हर रोज करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि सरप्राइज है। मैं अब डबल कंसिस्टेंट हो गया हूँ, तो इसलिए आपको भी अपनी पढ़ाई में डबल कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सेकंड, आई रोट आई विल मेक क्वालिटी वीडियोस, यू डू क्वालिटी स्टडी। यानी आपको क्वालिटी वीडियोस मिलती रहेंगी, लेकिन आपको क्वालिटी स्टडी लगातार करनी है। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है क्लास 9th और 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका ऑल फॉर्मूला वीडियो आने वाला है। फोर्थ पॉइंट में क्लास 9th और 10th की मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका वीडियो आने वाला है, यानी ऑल फॉर्मूलाज और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी बहुत कुछ आने वाला है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपकी पढ़ाई को काफी आसान बना सकते हैं। मेरे दोस्त यकीन मानो, अगर 7 डेज तक आपने सब कुछ सही से फॉलो किया तो आप पूरा
गेम चेंज कर सकते हो। आपको खुद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, एक क्वालिटी डिसिप्लिन, क्वालिटी मोटिवेशन और ऐसा कमिटमेंट जो कभी बदलता नहीं। एक बार कह दिया सो कह दिया। एंड एट द एंड आई वुड से if you find this video helpful, then don't forget to like it and share this with one of your friends. If you want to watch sample paper hack video, then you can watch by clicking on this screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.